जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे ना नहीं समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो। समस्त को ऑडियो आउ वीडियो वेरी गुड। आज आम स्टार्ट करवा इलेक्ट्रिकल मेसीन नुआ गोटे चैप्टर जार ना हूँ कौन ना सिंगल फेज मोटर। आज आम नुआ टॉपिक स्टार्ट करवा जार ना हूँ कौन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आज आम स्टार्ट करवा नुआ टॉपिक जार ना कौन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रू तमे जे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दब 2 ରୁ 3 मार्क 100% सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रू आसी। 2 ରୁ 3 मार्क कौन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रू 100% तुम मानकर कौन ना सियोरिटी हेकी आसीबे। स्टार्ट करिवा समस्त को वॉइस ओके तो जो माने भी सिलेक्टेड आइछो ओपीटीसीएल जेएमओटी पाई तमान को कांग्रेचुलेशंस। आ जो माने जेएमटी ऑलरेडी हमर 5टा पिला सिलेक्शन थिले आ जेएमओटी मु तो 4टा पिलांकर ना जानि छी आ से आउ देखिबा कार को मानकर आउ मेसेज को माने करूछंती समान को देख ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहिला माने ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहिला माने मु कोन बुझुची सर ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहिला माने सिंगल फेज कहिला माने इनपुट ताको कोन ना सिंगल फेज सप्लाई माने 230 वोल्ट आ फ्रीक्वेंसी केते ना 50 हर्ट्ज ताको सप्लाई करा जाउची। सिंगल फेज कहिला माने कोन ना 230 वोल्ट आउ 50 हर्ट्ज। इंडक्शन कहिला माने कौन ना इंडक्शन कहिला माने आमे कौन बुझुचे ना इंड्यूस हो कौन इंड्यूस होउची ना ईएमएफ इंड्यूस होउची। कोठी ईएमएफ इंड्यूस होउची ना रोटर रे ईएमएफ इंड्यूस होउची। तापरे मोटर टा कौन ना ऑपरेट होउची। पचारिबो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहिला माने कौन बुझिबो ना जो मोटर रे सिंगल फेज सप्लाई दबा द्वारा इंडक्शन माने इंड्यूस अब ईएमएफ रोटर रे ईएमएफ इंड्यूस होई कि मोटर टा रोटेट करूची ताको हमें कहिबा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कोन से विषय डिस्कशन करबा। कौन कहला फर्स्ट पॉइंट ए सिंगल फेज मोटर is AC motor that operate on a single phase supply। जे पचारिबो सिंगल फेज मोटर टा को मोटर ना सिंगल फेज मोटर टा गोटे सर एसी मोटर। सिंगल फेज मोटर टा गोटे को मोटर ना एसी मोटर कि से को सप्लाई रे चालुची ना सर सिंगल फेज मोटर टा सिंगल फेज एसी सप्लाई रे चालुची। These motor are used where the power demand is small usually below 1 HP। आको ताको कोन कहिबा ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। कोन कहिला ए सिंगल फेज मोटर कोठी व्यवहार करि परिबा सर जो मोटर रे पावर रेटिंग रो वैल्यू बिलो 1 HP ताको हमें सेठी सिंगल फेज मोटर व्यवहार करिबा। एप्लीकेशन को जगह रे तेबेले सर व्यवहार करि परिबा से फैन हो मिक्सचर हो वॉशिंग मशीन हो ड्रिलिंग मशीन हो कंप्रेसर हो ब्लोयर हो पंप हो स्मॉल टूल हो ए भलिया जगह रे आमे कोन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करि परिबा। जते बेले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कथा कहूची मो माइंड को कोन आसुची
सर 6-7टा जिनस मो माइंड को स्ट्राइक करिछि। प्रथम जिनस मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विषय भाबु भाबु मो माइंड को प्रथम आसुछि सर एटा सिंगल फेज एसी सप्लाई रे चलुछि। यार साइज जदि आमे कंपैरिजन करिबा गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर रे यार साइज टिके सारे लार्ज रहिबो सिंगल फेज रो। आउ स्टार्टिंग टॉर्क टा कोन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टा सेल्फ स्टार्टेड नुह। जेमिति आमे 3 फेज इंडक्शन मोटर गोटे सेल्फ स्टार्टेड मोटर किंतु सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गोटे सेल्फ स्टार्टेड मोटर नुह। एई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे दी प्रकार स्लिप देखा जाए। गोटे होउची फॉरवर्ड स्लिप आ गोटे होउची बैकवर्ड स्लिप। जदि सर मो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डायरेक्शन ऑन रोटेशन चेंज करबा को चाहिबी मते बेले मते कोन चेंज करिया को पड़िबो ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे दीटा वाइंडिंग थाए। गोटे ऑक्सिलरी वाइंडिंग आ गोटे होउची मेन वाइंडिंग। आइदर तमे चेंज करो मेन वाइंडिंग रो टर्मिनल किंबा ऑक्सिलरी वाइंडिंग रो टर्मिनल को जदि इंटरचेंज करिवो ते बेले तुमरो डायरेक्शन ऑन रोटेशन चेंज हो। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग रे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे केवल ऑक्सिलरी वाइंडिंग ता दरकार। ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे कोन ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग ता दरकार होची। ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे जो स्लॉट यूज करा जाउची को प्रकार स्लॉट ना क्लोज स्लॉट हमर सारे व्यवहार करा जाउची। जदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे पोल कथा देखिबा गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे मैक्सिमम केतेटा पोल हे परिबो ना गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे सर मैक्सिमम 4टा पोल हे परिबो। गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जदि आउटपुट पावर कथा देखिबा ना गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आउटपुट पावर लो माने लेस देन 1 एचपी। आ जदि वाइंडिंग कथा देखिबा को टाइप रो वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे व्यवहार करा जाउची तमे कहबो सर डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची। आ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जदि टेंपरेचर कथा देखा जाए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टेंपरेचर वैल्यू टिके हाई थाए। आ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जगह व्यवहार करा जाउची ना जेतक डोमेस्टिकल पर्पस से जगह रे कोन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को व्यवहार करा जाउची। ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होउची को मैग्नेटिक फील्ड सर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कोन प्रोड्यूस होउची। ए जो 15टा पॉइंट रो गोटे पॉइंट तम मानकर कोन 100% आसुची। कौन कौन कहली सेटा मन देके सुनो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहला माने जो मोटर सिंगल फेज सप्लाई द्वारा ऑपरेट करूची ताको सिंगल फेज मोटर कहबा। आउ एटा एसी सप्लाई रे चली थाए एरा साइज टिके लार्ज थाए। एथिरे दी प्रकार स्लिप डेवलपमेंट हेताए गोटे फॉरवर्ड स्लिप गोटे बैकवर्ड स्लिप। तार डायरेक्शन ऑन रोटेशन चेंज करिया पय आइदर तमे मेन वाइंडिंग टर्मिनल को चेंज करो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग रो टर्मिनल चेंज कले डायरेक्शन ऑन रोटेशन चेंज हो। स्लॉट को स्लॉट यूज करा जेबो ना क्लोज टाइप स्लॉट हमरो व्यवहार करा जेबो। केतेटा पोल व्यवहार करा जाउची मैक्सिमम ना 4टा पोल। आउटपुट पावर सिंगल फेज मोटर टिके लो थाए। वाइंडिंग टा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर रो टेंपरेचर वैल्यू टिके हाई थाए। कॉस्ट जदि कंपैरिजन करिबा सिंगल फेज 3 फेज तुलना रे टिके लेस रहिबो। यूज करा जाउची डोमेस्टिकल पर्पस पय आ सिंगल फेज मोटर रे सब बेले पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। आ 3 फेज इंडक्शन मोटर रे सब बेले तम मानकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। अदर ना होची कोन ना फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। एबे क्वेश्चन डिस्कशन करबा इंट्रोडक्शन में जहा कहली समस्त 4 सेक्शन ने आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 1 A single phase induction motor is not self starting। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नुह यार कारण कौन। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कौन इट हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन सेल्फ स्टार्टिंग नुह कौन पाई एथिरे कोनोसी स्टार्टिंग टॉर्क नाही। वेरी गुड समस्त आंसर करेक्ट अछि। क्वेश्चन नंबर 2 समस्त 4 सेक्शन आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 2 रा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
motor has highest starting torque एमानक among the single phase induction motor ये जेते मोटर अछि को मोटर रो स्टार्टिंग टॉर्क ता अधिक समस्त पढ़ाइले डिटेल भाव जानि परिबो को मोटर रो अधिक तथापि मु तुमको एक्सपेक्ट करूची किछि ना किछि तमन को आसुदी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हाई स्टार्ट कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रे सब बेले स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई था क्वेश्चन नंबर 3 in a single phase induction motor the centrifugal switch is used सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच व्यवहार करा जाउची तार काम कोन देखिबा तमनकर केते टैलेंट अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर स्टार्ट द मोटर डिस्कनेक्ट करि दव कोन स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर स्टार्ट द मोटर क्वेश्चन नंबर 4 in a shaded pole motor the rotation of rotor is due to shaded pole motor रे rotation on motor due to excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी shaded coil creating a rotating magnetic field question number 5 which single phase motor has very low starting torque को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क थाए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी shaded pole मोटर रो कोन बहुत लो स्टार्टिंग टॉर्क समस्ते इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हेलो जो माने भी इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हेलो समस्ते चार्ट सेक्शन ने मते यस लेखो सर इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो excellent very good देख आज कौन ना आज ओपीटीसीएल जेएमओटी रो रिजल्ट अनाउंस हला ए ओपीटीसीएल जेएमओटी रे 2000 प्रथमे केते 2000 एबे रिसेंट 3 वर्ष कथा कहूची 2021 रे जो रिक्वायरमेंट आसीतिला जनरल कैटेगरी केते जायतिला 130 2022 रिक्वायरमेंट रे 23 रिक्वायरमेंट रे जो आसिला जनरल कैटेगरी गला कट ऑफ 100 आउ एटा 2025 रे जो आस्तिला तार जनरल कैटेगरी कट ऑफ केते गला बुझी परछन केवल 2021 बैच रे 2021 बैच रे 200 टा पोस्ट थिला 100% सीट फिल अप थी ए 2023 बैच रे 200 टा पोस्ट थिला 157 ना 58 पाका पाकी पिला नै आउ 2025 रे पुणी केते 100 टा पोस्ट तमन को रिक्वायरमेंट आस्तिला तो 77 की पाका पाकी केतेटा पिला नै एग्जैक्ट जणा पड़नी लिस्ट अछि बुझी परछन एथिरे कॉमन जिंस कोन सिखिला देख
जो माने भी सिलेक्टेड होउछंती ना, जो माने भी सिलेक्टेड होउछंती, मु एमिति 15टा पिला को जानिछि जो माने कोन कि अदर सोर्स रे जॉब ऑलरेडी करिछन, अदर सोर्स रे जॉब करिछंती, से माने क्विट करके आसी कि कोन ना ओपीटी सेल ले जॉइन करिवे। जो माने भी जॉब पाउछंती तांकर सेतिकी टैलेंट अछि तम मानक ठारू, जो माने भी पाइनो तांकर कोन निहाती भाबरे तम मानकर कोन बेसिक वीक अछि। बुझी पारछ ना, तम मानकर कोन ना बेसिक वीक अछि। प्रथमे तमे बेसिक को स्ट्रांग कर। फास्ट तमे क्राइटेरिया जे कौन सी एनी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करिवा पाई प्रथमे तमर कोन ना फास्ट कैटेगरी तमर होची सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करिवो। जते बेले भी तमे सिलेबस कंप्लीट करिवो, मने कर आईटीआई चैप्टर अछि, आईटीआई रे केतेटा चैप्टर अछि 36 टा चैप्टर। ए जो 36 टा चैप्टर तमे सब बेले पई पढिबा दरकार, आ सब बेले कोन रिवीजन करिबा दरकार। सिलेबस को प्रथमे तमे कोन ना टारगेट रखिबा दरकार। तमे जदि सिलेबस जानि नथबो कोन कोन पढिबो मते कहूनो। जेमिति प्रथमे अछि ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ट्रेड हैंड टूल्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, soldering and brazing, electrical accessories, measuring instrument, magnetism, AC fundamental, three-phase system, DC generator, DC motor, single phase motor, three-phase motor, synchronous motor, alternator, आगोण वाला मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, आ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स रो जहाँ सब रहिला, ये सब जिनस तुम माइंड रे क्लारिफाई होइकी रहिया दरकार। प्रथमे कोन ना सिलेबस, ए सिलेबस ता प्रथमे एटा फुल लेंथ सिलेबस तुम पाखरे रहिबा दरकार। स्टेप 2 रे कोन रहिबा दरकार ना चैप्टर वाइज सिलेबस। कोन रहिबो ना चैप्टर वाइज सिलेबस। ये चैप्टर वाइज सिलेबस कोन ना मन कर तमे ऑक्युपेशनल गोटे प्रथम चैप्टर तमे पढिलो ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ए ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ विषय रे कोन कोन सब टॉपिक जाउची तमे सेगुरा को कलेक्ट करी। जेमिति सेफ्टी साइन हो, फायर हो, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो, पीपी किट हो, जहाँ भी तुमर रहिला एक्सीडेंट हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जहाँ भी रहिला तुमर कोन से जिनस को तमे सिलेबस वाइज थरोली तमाने लिखि। तृतीय जिनस थर्ड नंबर स्टेप कोन, जहाँ भी क्लास रे पढ़ा जाउची ताकू निजे नोट्स करिबा दरकार, निजे निजो हैंड रिटन नोट्स रे बनेबा दरकार। हैंड रिटन नोट्स बनेइले तम मानकर गोटे कोन ना लिखिले अधिक मन रहिबो। जो माने प्रिंट काढी के जॉब करिसंती प्राइवेट सेक्टर रे से माने प्रिंट काढी के पढुचंती, जो माने भी निजे लिखिबा को तमे ट्राई करियो। 4 नंबर स्टेप कोन लागे लागे तार ऑब्जेक्टिव गड़े दाउ। जे कोनोसी गोटिए सोर्स को फॉलो करिवो तार ऑब्जेक्टिव कोन क्लियर करिवो। 5 नंबर जिनस कोन ना टेस्ट सीरीज हमर जो प्रोवाइडेड करा जाउची से टेस्ट सीरीज से दो। 6 नंबर जिनस कोन डेली डेली ताकू रिवीजन करिवो। बुझि पारिलो, डेली ताकू कोन तमे रिवीजन करिवो। एटा इरेज करूची, डेली ताकू रिवीजन करिवो। देख आईटीआई लेवल ले ना मु तुमको कहूची आईटीआई लेवल आउ डिप्लोमा लेवल। आईटीआई रो वर्तमान बेसिक पे केते 25,500, तुमको अप्रोक्सीमेटली 42,000 टंका तुमको कोन ना दरमा मिलिबो। आउ डिप्लोमा रे केते ना 44,000 बेसिक, 44,400, 44,000 माने 78,000 पाखापाखि मिलुची। मते कुह तमे जदि जे कोनोसी जदि गोटे 1 ईयर कि अति बड़ हले 2 वर्ष, गोटे पिला जदि किछि जानिनी ताको 1.5 वर्ष और 2 वर्ष सिलेबस सहित कंप्लीट करिकि मध्य कोन से एग्जाम को क्रैक करि पारे। जो पिलार टिके किछि बेसिक नॉलेज अछि
से गोटे वर्ष भितर 100% क्लियर कर देख जॉब क्रैक करने दीटा जिनस तुम मान दरकार गोटे हूँ टेक्निकल नॉलेज गोटे हूँ कौन नॉन टेक नॉलेज जो माने खाली टेक्निकल पढ़ुचंती से जीवन में दीटा चाकरी करि परिबे गोटे हूँ कौन ना गोटे ओपीटीसीएल आ गोटे हूँ इसरो जो मानकर खाली टेक्निकल आ नॉन टेक पढ़ुना से माने जीवन में दीटा चाकरी करि परिबे गोटे हूँ ओपीटीसीएल आ गोटे हूँ इसरो आ गोटे हूँ बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च आ जो माने नॉन टेक मध्य पढ़ुचंती दीटा जाक टेक्निकल नॉलेज से एनी टाइप रो जॉब को से माने कोन ना क्लियर करि परिबे कारण जॉब पाई नॉन टेक ता बेसी इंपोर्टेंस हे गला कारण देखो जदि वर्तमान कोन कला ना ओपीटीसीएल एग्जाम रे क्वेश्चन पैटर्न केमे थिला ना टोटल तुम मानकर 200 मार्क थिला टेक्निकल पर्सन थिला केते 160 आउ नॉन टेक मार्क थिला 40 ए टेक्निकल रो पिला माने केतेटा करि देले ना 70 रु 80 मार्क कर गोटे भलो पिला केते गला ना 70 रु 80 मार्क कला से भलो पिलाटा ए नॉन टेक रो जो 40 मार्क को स्किप कर दोथला से रखि देला 30 कारण मैथ रीजनिंग आउ जीके इंग्लिश चारिटा जाक इजी पड़ते इजी पड़िया फल कौन हेले ए माने 30 रखि देले तबेले 70 30 केते हला माने 70 एटा 30 टोटल ए माने रखले जनरल पिलांकर कटअफ गला केते ना 100 मार्क जनरल पिलांक कत गला बेसिक पिला एवरेज करी कि केते मार्क रखिले ना 100 मार्क तेणु करी कटअफ से अनुसार गला डिप्लोमा पिलांकर कोन हला ना डिप्लोमा पिलांकर टोटल 200 मार्क थिला ए 200 मार्क रो 160 पड़ीथिला टेक्निकल आउ 40 मार्क पड़ीथिला नॉन टेक ए नॉन टेक रु सबो पिला माने करिदेले 35 प्लस जो माने सिलेक्टेड आइचंती आउ ए 160 रु ए माने केते ना 120 करदे बुझी परछन ए डिप्लोमा कैंडिडेट जो 160 मार्क जो माने 120 एपटे 35 तमे हिसाब करो 5 3 2 5 155 146 खंडे कटअफ गला 155 जे रखछि 152 ते पन्ने पिला सिलेक्टेड आइछन जनरल कैटेगरी पिला से अनुसार देखो जेते बेले गोटे पिला टेक्निकल ले जेते प्रो होइथा जदि से नॉन टेक प्रो टोटली स्किप कर दोछि ना एठी देखो गोटे एवरेज पिला भी चाकरी पाई परिबो सेही भलिया भाबरे तमाने एनालिसिस करिवो को भलिया क्वेश्चन पैटर्न पडिला आ मोर कोठी भूल हैला फल रे एग्जाम टा को क्रैक करि पारिली ना निजे निजर सबु बेले होल टा को सबु बेले एनालिसिस करिवो आ ताको रेक्टिफाई करिकि तमाने नेक्स्ट स्टेप कोन भूल न करिवो से विषय रे तमे प्रोसीजर करके लिखिबो आ समस्ते जो माने भी एग्जाम देइतिला सेही एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठेइबो सॉल्यूशन एबे भी करो देखिबो तमर कोन निहाती भाबरे कोन इंप्रूवमेंट थिबो बुझी परछ ना नै एबे भी उठाओ एबे सेही 200 क्वेश्चन को सॉल्व करो 200 क्वेश्चन जो त माने गारंटी कहउछु 100 प्लस रखो कहली जॉब पाई बहुत कष्ट करिया को पड़े कष्ट तुमने थरे करिवो बुझी पारछ ना नहीं जदि तमे कष्ट न कल गोटे गवर्नमेंट जॉब पिला आ गोटे प्राइवेट जॉब पिला डिफरेंस कोन जानि छ गोटे गवर्नमेंट जॉब पिला गोटे प्राइवेट जॉब पिला भितर डिफरेंस कोन जदि गोटे सेम क्वालिफिकेशन रो मने कर गोटे पिला आईटीआई करिछि मो आईटीआई एग्जांपल दोछि तबे डिप्लोमा एग्जांपल गोटे पिला आईटीआई करिछि गोटे पिला सेही आईटीआई पिला
गवर्नमेंट रे जॉब करिछि से केते सैलरी पाइबो स्टार्टिंग ता तार 42000 पाइबो सेही आईटीआई पिला जदि प्राइवेट रे जॉब करूछि एमएनसी रे एमएनसी बोले जाने मल्टीनेशनल कंपनी गुरा से केते सैलरी तार रहउछि ना 20 रु 25000 एमएनसी बोले बुझि पारुछ हमर चले छै टाटा जिंदल आदित्य बिरला हुंडई आउ एलएनटी ए माने ही बेसी पैसा दउछन 20 रु 25000 पिला आईटीआई माने गोटे फ्रेशर कैंडिडेट जो माने किछि भी जानि नांदी से माने को कोन एति की सैलरी से माने हायर करूछन हिसाब करो जदि गोटे फ्रेश पिला तमरी सांग पिला आईटीआई जस्ट क्लियर कला 10th कला तापरे आईटीआई कंप्लीट कला गोटे कि 2 वर्षर प्रिपरेशन भितरे ता हातरे दीटा अपॉर्चुनिटी सब बेले रह दीटा अपॉर्चुनिटी आइदर से गवर्नमेंट जॉब करिवो प्राइवेट जॉब कले गोटे वर्ष पर ट्रेनिंग समस्त 1 ईयर रहे तमे कौन गवर्नमेंट जॉब कले लागे लागे 42000 पाई जिवो कि 15000 कि 7000 कि 10000 गोटे वर्ष ट्रेनिंग जोटी तमे प्राइवेट रे काम करिवो गोटे वर्ष रे 10000 कि 12000 ट्रेनिंग थिवो तापर 20 रु 25000 भीतर तमने सैलरी पाई जिवो जेते बेले गोटे वर्ष ट्रेनिंग पर तमे एटा रेगुलर कथा कहूँ रेगुलर एम्प्लॉय कथा से प्राइवेट रो किंतु प्राइवेट रे तुमको सबु बेले 8 घंटा गोटे घंटा रिसर्च छाड़ी देला ब्रेक छाड़ी देला परे जो माने भी टाटा पावर ऑलरेडी काम करूछन से माने जानिथिबे गोटे घंटा छाड़ी देला परे 8 घंटा 100% तमे काम करिवो माने ही काम करिवो किंतु गोटे गवर्नमेंट जॉब रे तमने कोन रिलैक्स हे कि तमे काम करि पारे कोनोसी प्रकार प्रेशर नाइ जहाले भी तुमको जे कौन तुम गवर्नमेंट सेक्टर रे जॉब कर मिनिमम तुमको 3 घंटा रिलैक्स मिलवा कथा मिले मिनिमम तुमको 3 घंटा रिलैक्स मिलवा कथा मिले तुम जे कौन सेक्टर रे जॉब कर तुम निजको प्रिपरेशन कर आउ टिके स्ट्रांग मनोबल नहीं नेक्स्ट एग्जाम को भल से टार्गेट कर जोटा ओरिडा अच्छी ओरिडा एग्जाम को भल से टार्गेट कर जेहेतु तुम भल भल पिला ऑलरेडी केते 70 रु 80 कैंडिडेट सिलेक्टेड हेले भल पिलांकर कंपटीशन कमी गला ओडिसा रे टेक्निकल कंपटीशन कम सबु बेले बुझी पारछ ना नहीं सेति पई टिके भल से प्रिपरेशन कर जे कोनोसी एग्जाम तुम माने क्लियर मध्य करि परिबा आशा कर ना कहार कोन डाउट अछि पचार जहार जहा डाउट अच्छी पचारि पार किसी असुविधा नहीं ये कौन जानिया को चाहूँ पचार जहार को जहा मन बस ओरिडा एग्जाम नवेम्बर रे हबो ओरिडा एग्जाम नवेम्बर रे हबो देखो रिवीजन केमिति करिवो नवेम्बर फर्स्ट वीक सुना जाउची से नवेम्बर फर्स्ट वीक रे हबो बोली रिवीजन जते बेले करूछ ना देख मोर रिवीजन बहुत फास्ट बुझी पारछ ना नहीं रिवीजन बहुत फास्ट फास्ट तमे जे कोनोसी टॉपिक उठाउछ एमिति गोटे ब्लैंक पेज नबो ब्लैंक पेज रे
मन कर तमें आज कौन पढ़ेली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेली ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रु जहाँ तुम मन को क्वेश्चन आस तमें सब गोटे आड़ू लिखि चल एमती कर नॉन टेक्निकल क्लास दिया है नॉन टेक क्लास दिया क्वेश्चन गढ़िया से सब को डिस्कशन करा नॉन टेक तुम मान सबुठ बेस्ट स्टडी मटेरियल अपलोड करा ऑलरेडी नॉन टेक्निकल गोटे फोल्डर कर देखिपर तुम मैंने नॉन टेक्निकल साइंस मैथ रीजनिंग आउ इंग्लिश आउ जीके सबुतक स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड कर क्लास आम ट्राए करूँ दबा सबुतक किंतु एमसीक्यू आम गड़ेबू प्रैक्टिस सेशन भलसे पढ़ रिविजन कर आग को बढ़ नेक्स्ट क्लास रे आम स्टार्ट करवा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 6टा खंडे क्लास जीव बिट बाय बिट को सब डिस्कशन कर रोची जय जगन्नाथ सबुतक नॉनटेक सिलेबस सबुतक आस्ते आस्ते वीडियो सब दिया रिविजन कहली परा रिविजन सब बेले गोल ले करिकी करिवो रिविजन सब बेले कोन एमिति जहां भी तमे आसिला तुम माइंड को सब बेले एमिति गोले फॉर्मेट रे लिखियो ता रिलेशन कोन या रिलेशन कोन माइंड मैप रे सब बनौथि एटा एमिति आसिला मो रिविजन नोट्स गोटे छाड़ी देबी नहले तुम सेट रो रिविजन करियो रहउची जय जगन्नाथ।